श्री श्री ऋषभनाथ जी, श्री जितनाथ जी, श्री समोनाथ जी, श्री अभिनंदनाथ जी, श्री सुमतिनाथ, श्री मल्लीनाथ जी, श्री मुनि सुब्रतनाथ जी, श्री नमीनाथ जी, श्री नेमिनाथ जी, श्री पार्शनाथ जी, श्री वर्तमान तेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवेदांतांजलि निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवेदांतांजलि निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवेदांतांजलि निष्पन्नामिति स्वाहा। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नरेश भाई, सरिता, मनीष, उर्वी, वीर, नम्रता, विकेश, पीहू सपरिवार सूरत, कांता देवी, भागचंद सेठी, अनुज, संजय जैन सेठी परिवार सूरत, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुणायतन ट्रस्टी चक्रेश कुमार, संकेत कुमार पटना वाले, सुमित, वैभव, संभव, सुब्रत, संजय, आशीष, श्रीमती सुनीता, सरिता जैन, वर्णी कॉलोनी सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अरविंद, आशीष, किरण, नेहा, सिद्धार्थ, बुध, स्वस्ति जैन, जबलपुर परिवार, जबलपुर सिंगापुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिनेश कुमार जैन, बीना जैन, सुधीर, सुषमा जैन परिवार, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, इनके गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ज्ञानचंद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रीमती कांति जैन, संजय कुमार, श्रीमती सुरभि जैन, राजीव, श्रीमती शिल्पी जैन, डॉक्टर हर्षित अक्षय, तनु, पारस जैन, मंडी मड़ावरा वाले ललितपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जय कुमार, कपिल, पुरुषार्थ जैन, शिवपुरी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, तुषार जैन, नेहा जैन, अर्णव जैन, गौरव जैन, प्रियंका, अक्षत, अक्षिता, प्रतीक, प्रिया, प्रियकित जैन, दहली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कैलाश चंद जैन, उज्जैन, डॉक्टर शीला जैन, प्रोफेसर पद पर प्रमोशन हेतु, सुशीला देवी जैन, डॉक्टर कमलेश जैन, डॉक्टर प्रीतेश जैन, डॉक्टर राजेश जैन, ग्वालियर सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी प्रेमचंद जी, पदम कुमार, पारस जैन, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि, पूनम, प्रिंसी जैन, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी का परिवार, बासावाला, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डॉक्टर पूर्णचंद, संजय जैन, आदर्श जैन, डॉक्टर आरसी जैन, सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुभाष चंद जैन, निशु जैन, शिखा, मिनी, वीना, रुचि, दीपक जैन, गोवा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विधान पुण्यार्जक गाजियाबाद से गुणायतन ट्रस्टी दिनेश जी, वीना, विवेक, ऋचा, मयंक, हिमानी, नव्या, नायरा, अनाहिता जैन, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और अजमेर से अनीश, श्रीमती सोनी, हर्षिका, अरिंजय जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ पर कनाडा से भारत धारा जैन, सतीश, मधु, आदित्य वैदेही शाह, अलीगढ़ से श्रीमती नम्रता अरविंद जैन, भीलवाड़ा से नेमीचंद जी, पद्मा जैन, आगरा से अरुण प्रमोद कुमार जैन, जयपुर से श्रीमती प्रेमलता नरेंद्र कुमार जैन, दिल्ली से मुकेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, इनके वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्म दिवस के अवसर पर सांगली से इंद्रजीत, रविंद्र व ज्ञानी, गोंदिया देवरी से नरेंद्र कुमार पांड्या, जयपुर से प्रेमचंद गोधा, भोपाल से अनिल कुमार जैन, सूरत से अनिमेश दलाल, इंदौर से श्रीमती इंदिरा जैन, चेन्नई से श्रीमती विजेता हर्ष जैन, इनके पर जन्म दिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन को अपने लक्ष्य की उपलब्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई, भीलवाड़ा से संयम जैन, मैनपुरी से अजय कांत जैन, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, भिवाड़ से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल,
ललितपुर से बिक्की जैन मोहनी, बंडा से श्रीमती सुगंधी बाई जैन ठेकेदार परिवार, कोलकाता गुवाहाटी से देवर्ष जैन। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जितने लोग परोक्ष रूप से उपस्थित हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। और राजेंद्र जैन, सुनीता, सरिता, नंदा, दीपाली, मृदुल, आस्था, अंशिका, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ। ओम ह्रीम नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब्बसाहूनम। चतारी मंगलम हरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली बनत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोतमा हरंता लोतमा, सिद्धा लोतमा, साहु लोतमा, केली बनत्तो धम्म लोतमो। चतारी शरण भोजामि, निंदे शरण भोजामि, सिद्धे शरण भोजामि, साहु शरण भोजामि, केली पनत्तम धम्मम शरण भोजामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते पक्षिनाशे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वचित्तोपद्रव विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम शुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फुट स्फुट सस्कंडान गुरु गुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ छ व ह्रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम अशिया उषा नाहद विद्याय नमो अरिहंतानम ह्रौम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम सी ह्रीम आहुरूम ऊहुरौम साहर जगदात विनाशनाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय शोक तुर सत्प्रातिहार मणिता शोक तुर सत्प्रातिहार सोन प्रतब्दाय हम लुआर ह्रीम बीजाय सर्वतो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन प्रतब्दाय हम लुआर ह्रीम बीजाय सर्वतो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चाम्रोतोलन सत्प्रातिहार मृताय चाम्रोतोलन सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय रम लार ह्रीम बीजाय सर्वतो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय हम लर ह्रीम बीजाय सर्वतो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय हम लर ह्रीम बीजाय सर्वतो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय ह्रीम बीजाय सर्वतो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार छत्तत्व सत्प्रातिहार मणिताय छत्तत्व सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय खमलर ह्रीम बीजाय सर्वतो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याश्चैताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो सब्बोहि जिनानम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो कोठ बुद्धिनाम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणाम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो संभिन्सोदाराणाम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धानाम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धानाम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धानाम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो उजुमदीनाम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो विवुरमदीनाम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो दशपुबीनाम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो चौदशपुबीनाम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानाम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बनिद्धि पत्तानाम सर्व शांति होतु। ओम ह्रीम
ह्रीमर्हं नमो विद्याहरानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो चारणानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो पन्नसमनानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो आकाशगामिनम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो आसिविशानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो दिट्ठिविशानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो उग्गतवानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो दित्ततवानम् सर्व शांतिर्भवतु ॐ ह्रीमर्हं नमो तत्तवानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो महातवानम् सर्व शांतिर्भवतु ॐ ह्रीमर्हं नमो घोरतवानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो घोरगुणानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो घोरपरक्मानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो घोरगुणवम्भयारीणम् सर्व शांतिर्भवतु ॐ ह्रीमर्हं नमो आमो सहीपत्तानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो खेलो सहीपत्तानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो जल्लो सहीपत्तानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो बिट्ठो सहीपत्तानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो सभो सहीपत्तानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो मनबलीनम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो बचिबलीनम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो कायबलीनम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो क्षीरसवीनम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो सप्पिसवीनम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो महूसवीनम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो अमीसवीनम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो क्षीण महानशानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो बद्धमाननम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो लोय सब सिद्धाय दनानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीमर्हं नमो भयवदो हाय संपायलम लुयानम भयानम जुयादिवारनगनेवा थमनेवा मोनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवतु में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोली परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। हमारी नकारात्मक वृत्तियां हमारा पतन कराती है। वृत्तियों के नियंत्रण से ही जीवन का परिष्कार होता है। हमारी साधना का मूल लक्ष्य अपनी नकारात्मक वृत्तियों को नियंत्रित करके अपने चेतना को संवारना और सुधारना है। बात पाप की है। पाप यानी हमारे अंदर की नकारात्मकता, वह जितनी प्रबलता से हावी होती है हमारा जीवन उतना ही पतित, लांछित और कलंकित होता है। इस पाप को साफ करने का रास्ता हमें अंगीकार करना है। सन्नाओ तिलेशा इंद्रिय वसदाय अट्ठरुद्धानि नानम च दुपवुत्तम मोहो पावपदा होदी। संज्ञाएं हमारे अंदर की चाहतें और 3 अशुभ लेशा अर्थात हमारे मन के दुर्भाव। इसके बाद है इंद्रिय वसदा, इंद्रियाधीनता पाप है। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और हमेशा हमारी इंद्रियां अपने विषयों को लेकर के तत्पर रहती है। और जब जब हम
इंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट होते हैं, हमसे पाप होता है। दरअसल इंद्रिय विषय खुद पाप रूप है, वो विकार हैं जो हमें उलझाते हैं, हमें आसक्त करते हैं, हमारे द्वारा अनेक प्रकार के अनर्थ करा डालते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो तो इंद्रिय वसदा से बचो, अर्थात इंद्रियों के अधीन मत बनो, इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखो। अपने मन से पूछो, कोई भी इंद्रिय के अनुकूल विषय होते हैं तो हमारे मन की क्या इच्छा होती है? महाराज जी, जो हमें अच्छा लगता है हमेशा उसे देखने का मन करता है, उसके बारे में सुनने की इच्छा होती है, उसकी गंध हो तो गंध लेने की इच्छा होती है, हमेशा अच्छा खाने की इच्छा, अच्छा चखने की इच्छा, अच्छा सुनने की इच्छा, अच्छा छूने की इच्छा, अच्छा देखने की इच्छा, अच्छा बोलने की इच्छा, सब कुछ अच्छे अच्छे की स्थिति होती है। लेकिन इनमें तृप्ति और तसल्ली न तो किसी को मिली न मिलेगी। मनुष्य अपनी इंद्रियाधीनता के कारण चित्त को विकारी बनाता है और पाप के मार्ग में लग जाता है। आज थोड़ी सी बात आप सबसे करूँगा। इंद्रिय विषयों की निस्सारता की चर्चा तो आप लोग कई बार सुन चुके, सुनते भी हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे लाएं। एक बार गुरुदेव के पास रामकृष्ण परमहंस मिशन के कुछ साधक, 40 साधक एक साथ आए थे। अमरकंटक की बात है, 1994 की। उन्होंने चर्चा के क्रम में एक सवाल पूछा कि गुरुदेव, इंद्रिय जय कैसे करें? इंद्रिय जय कैसे करें? गुरुदेव ने कहा, कुछ मत करो, इंद्रियों का काम केवल इंद्रिय से करो। इंद्रिय जय कैसे करे? तो कहा, कुछ मत करो, इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो। महाराज, हम लोग इंद्रिय का काम तो इंद्रिय से करते हैं। बोले नहीं, आंख का काम क्या है? देखना। तो आंख से केवल देखो। आंख चीजों को दिखाती है, पर ये अच्छा है या बुरा है, सुंदर है या असुंदर, ये कौन कहता है? आंखें कहती है क्या? ये कौन करता है? मन करता है। आंख के साथ मन जुड़ जाता है तो आंखें भागने लगती है। कान का काम है सुनना, तो केवल सुनो, उसके साथ मन को मत जुड़ने दो। नाक का काम है गंध लेना, तो केवल गंध लो, उसके साथ मन मत जुड़ने दो। जिह्वा का काम है स्वाद लेना, तो स्वाद लो, पर उसके साथ मन को मत जुड़ने दो। और स्पर्श का काम है स्पर्श लेना, लो, लेकिन उसके साथ मन को मत जुड़ने दो। ये ही इंद्रिय जय का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन बड़ा कठिन है मन को नियंत्रित करना। जिसने मन को नियंत्रित कर लिया, उसकी इंद्रियां अपने आप नियंत्रित होगी। एगम जिने जिया पंच, एक को जीत लो तो 5 को जीत लोगे। मनसो विजेता जगतो विजेता। जिसने मन पर विजय पा ली, उसने जग पर विजय पा ली। मन पर विजय कैसे लाएं? सवाल इसका है। यदि मन मेरे नियंत्रण में है तो इंद्रियां कुछ नहीं करती। इंद्रियां तो मन के द्वारा प्रेरित होती है, मन की गुलाम है। मन जिधर भगाता है उधर भागती। तो इंद्रिय जय के लिए मन पर नियंत्रण, मन को जीतने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। अगर हमने जीत लिया तो सब कुछ हो गया। सवाल, मन को कैसे जीते? आज
4 बातें आप सबसे करूंगा। सबसे पहली बात निषेध, फिर नियम, फिर नियंत्रण, फिर शुद्धि। क्या? निषेध, नियम, नियंत्रण और शुद्धि। जो काम मुझे नहीं करना है उसके लिए पहले निषेध। मन में निषेधाज्ञा लगा दीजिए। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपसे कोई व्यक्ति शराब पीने के लिए कहे तो क्या आप तैयार हो जाओगे? हाँ? वो कहेगा कि भाई बहुत अच्छी शराब है, ले लो, एक बार लेको तो देखो, इसका मजा ही अलग है। तुम तो अभी कुएं में कूप मंडूक बने हुए हो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। 50 प्रकार की बातें कहेगा, दबाव देगा, प्रलोभन देगा, आग्रह करेगा, प्रेम दिखाएगा, तो भी क्या आप शराब पीने के लिए तैयार होगे? क्यों? क्यों? आपका मन शराब पीने के लिए राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में आपने पहले से निषेधाज्ञा लगा रखी है कि मुझे शराब नहीं पीना है, शराब मेरे अयोग्य है, मुझे ये कार्य नहीं करना है। इस निषेध का परिणाम क्या हुआ? इस निषेध के कारण शराब पीने का मन नहीं हुआ। लेकिन जो शराबी है उसके लिए इतना आग्रह की बात दूर, उसको तो थोड़ी सी जुगाड़ मिल जाए तो लेने को तैयार। क्या हुआ? उसके लिए निषेध नहीं है। बस यही एक सूत्र है। हमारा मन बड़ा अलग है, इसमें कोडिंग सिस्टम है। मन में जैसी कोड आप फीड कर दो, मन वैसा काम करता है। एक बार अपने मन में हमने ये बातें निषिद्ध कर दी और अंदर बिठा दी कि ये काम मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, तो फिर उधर मन नहीं जाता। देखिए, एक दूसरे अनुभव की बात करता हूं। किसी से आपके मन में प्रेम हो जिसके बिना आप एक पल न रह पाते हो, हर पल उसकी चर्चा, हर पल उसकी स्मृति, हर पल उसके साथ का भाव रखते, जिसके बिना आप जीना मुश्किल समझते हैं, उसी व्यक्ति से यदि कोई ऐसी बात हो जाए जिससे खटपट हो जाए और मन में नफरत हो जाए, तो उस व्यक्ति को देखने की भी इच्छा होती क्या? आप कहते हो अब तो वो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। व्यक्ति वही है, सब कुछ वही है। कल तक आंखों का तारा था, अब आंखों का कांटा हो गया। कल तक जिसको देख के आंखें खिलती थी, अब वो फूटी आंखें नहीं सुहाता। ये क्यों? ये कहां आया है? खेल किसका है? किसका खेल है? मन का। तो जिस व्यक्ति या जिस वस्तु से मन जुड़ा होता है वो हमें गुलाम बना देता है, और मन अगर अलग हो जाए तो हम स्वाधीन बने रहते हैं। इंद्रिय को जय करना है तो मन को नियंत्रण करो, और मन के नियंत्रण का पहला सूत्र निषेध। जो चीजें मेरे अयोग्य है मुझे उसका निषेध करना है, अंदर से डाल दो। ये काम मेरे करने के अयोग्य है, मुझे नहीं करना। एक बार एक युवक के माता पिता लेकर आए, बोले महाराज जी इसे शराब का त्याग करा दीजिए। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने विचित्र तर्क दिया। बोले महाराज जो काम आज तक मैंने किया ही नहीं उसका त्याग क्या करूं? इनका कहना है शराब का त्याग करो, इसका मतलब पहले मैं शराब पीऊं फिर छोड़ूं? पहले मैं शराब पीऊं फिर छोड़ूं? मैंने कहा मैं तुम्हें शराब का त्याग नहीं दिला रहा,
बात सही है, त्याग तो उसका करो जिसका भोग हो, लेकिन एक संकल्प तो तुम ले सकते हो कि भविष्य में कभी शराब पीऊंगा नहीं। बोले क्यों ले? मैंने कहा शराब पीने की इच्छा है क्या? बोले इच्छा तो नहीं है। बोले इच्छा नहीं है तो संकल्पित हो जाओ कि मैं भविष्य में कभी शराब नहीं पीऊंगा, और ये संकल्प तुम्हारा नियम बनेगा, और ये नियम आगे कभी कोई कितना भी दबाव देगा, प्रभाव दिखाएगा, आग्रह करेगा, मनुहार करेगा, तुम्हारे मन में शराब पीने की इच्छा नहीं होगी। ये निषेध की ताकत है। जो कार्य मुझे नहीं करना उसके लिए मन में बात को गहरे स्तर पर बिठा दीजिए कि ये कार्य मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। हमारे यहां बचपन से ही बहुत सारे नियम दिए जाते हैं। ये नियम क्यों दिए जाते हैं? ताकि हम उसकी सीमा में बंधे रहें, और वो नियम कोई दूसरा दे तो फिर भी टूट सकता है, यदि हम खुद ले तो अटूट रहता है। आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंद्रियों के गुलाम न बनूं, विषयों के अधीन न हूं, अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रख सकूं, तो आपको चाहिए कि आप अपने मन में उन बातों की निषेधाज्ञा लगा दीजिए, ये मुझे नहीं करना। और फिर नियम ले लीजिए, संकल्पित हो जाइए, ये मुझे नहीं करना। इससे हमारी विवेक बुद्धि जागृत रहेगी, मन इधर उधर भागने से बच जाएगा। ये बहुत जरूरी है। अपने आप को भाग्यशाली मानो कि माँ बाप ने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए जिसके कारण बहुत सारी चीजें तुम्हारे मन में निषिद्ध हो गई, और उनके निषिद्ध होने का सुफल ये रहा कि ऐसे लोगों के साथ रहने के बाद, ऐसे लोगों के मध्य रहने के बाद भी जो उसके विरुद्ध आचरण करते हैं, हमने अपने आप को बचाए रखा। क्यों? ये निषेध था। मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े हाई प्रोफाइल है। जिस दुनिया में वो रहते हैं वहाँ व्यसन और बुराइयाँ तो आम बात है, वो उनके कल्चर में है, लेकिन वे उससे बचे, उस तरफ उनकी दृष्टि भी नहीं जाती। क्यों? निषेध। पांचों इंद्रियों के उन विषयों का निषेध करो प्रथम चरण में, जिसमें हिंसा हो, जिसमें मर्यादाहीनता हो, जिसमें अनैतिकता हो, और जिसमें आकुलता की वृद्धि हो। इनसे तो अपने आप को बचाइए। हिंसा परक इंद्रिय विषयों से मुझे यथासंभव बचना है। मर्यादाहीनता मुझे नहीं करना है। जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण रहता है, वो प्राण जाने के बाद भी कोई गलत काम नहीं करते, और जिनका अपने आप पर कोई नियंत्रण या अंकुश नहीं होता, वो किसी भी प्रकार का खोटा आचरण करने को तत्पर हो जाते हैं। वो किसी भी प्रकार का आचरण कर लेते हैं। उस आचरण से अपने आप को बचाना है। निषेध, ये कार्य मुझे नहीं करना है तो नहीं करना। मद्य का सेवन नहीं करना, मांस का सेवन नहीं करना, मधु का सेवन नहीं करना। ये तो बहुत प्रारंभिक चीज है। अब पांचों इंद्रियों के विषयों को हम ले और इनसे अपनी भूमिका के अनुसार बचें कि इनके पीछे मुझे पागल नहीं बनना है, ताकि मन बेचैन नहीं होगा।
इंद्रिय चेतना हमारे चित्त को बहिर्मुखी बनाती है और ये बहिर्मुखता ही हमारे जीवन की आकुलता की जननी है। अगर सच्चे अर्थों में जीवन का आध्यात्मिक रस लेना चाहते हो तो अंतर्मुखी बनने का अभ्यास कीजिए। ऐसी दृष्टि जगाइए तो पहले निषेध, निषेध के बाद नियम, है ना। नियम के बड़े फायदे हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मेरी मां ने मुझे प्रतिज्ञाएं नहीं दिलाई होती। बेचरदास जी दोषी एक जैन साधु थे, उनसे 3 प्रतिज्ञा दिलाई थी, मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना और परस्त्री सेवन नहीं करना। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मेरी मां ने मुझे यदि ये 3 नियम नहीं दिलाया होता तो मैं भ्रष्ट हो गया होता। नियम में बहुत बड़ी ताकत है। नियम जीवन का सुरक्षा कवच है। जो कार्य अकरणीय है उसके लिए संकल्पित हो जाओ। नियम ले लो कि ये मुझे करना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं करना, किसी भी कीमत में नहीं करना। तो निषेध के बाद नियम, नियम में पक्के बनो, दृढ़ता रखो। अगर नियम बंध गया तो कभी मन नहीं डगमगाएगा। देखिए, एक व्यक्ति के रात्रि भोजन का त्याग है और एक व्यक्ति के रात्रि भोजन का त्याग नहीं है पर खाता नहीं है। जिसका त्याग है उससे कोई आग्रह करे, कितना भी कहे, वो किसी भी स्थिति में उसका सेवन नहीं करेगा। वो किसी भी स्थिति में उसका सेवन नहीं करेगा। वो कहेगा ना, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन जिसका त्याग नहीं है उसे कोई बार बार आग्रह करे, प्रेशराइज करे, दबाव डाले, तो एक बार हो सकता है वो कहे चलो सामने वाले का मन रखने के लिए कर लो। होता है। तो बात मैं केवल आपसे इतना ही कहता हूं, जो काम नहीं करना जिसे तुम निषिद्ध मानते हो उसके लिए त्यागने का संकल्प ले लो। नियम ले लो कि ये मुझे करना ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो नियमों में विश्वास नहीं करते। एक परिवार मेरे पास आया, उनके साथ एक बेटा था 22 साल का, बाहर से पढ़ के आया था। बोले महाराज जी इसको नियम दे दो। मैं उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज मेरा नियमों में विश्वास नहीं है। हमने कहा बहुत अच्छी बात, नियमों में विश्वास नहीं, अच्छी बात। मैंने कहा कुछ खेलते हो? बोले हाँ खेलता हूँ। बोले क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलता हूँ। क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलता हूँ। बोले क्रिकेट में क्या होता है? महाराज जी बैटिंग भी की जाती है, फील्डिंग भी की जाती है, बॉलिंग भी की जाती है। बोले अच्छा, बैटिंग कहाँ करते हो? कहीं भी खड़े होकर के अपना बल्ला घुमा देते हो क्या? नहीं महाराज उसके कुछ नियम है। बोला महाराज जी उसके लिए क्रीज पर खड़े रहना पड़ता है और वहां से फिर अपना हम बैटिंग करते हैं। बल्लेबाज के लिए भी नियम होते हैं, गेंदबाज के लिए नियम होते हैं, विकेट कीपर के लिए नियम होते हैं, फील्डर के लिए नियम होते हैं, सबके नियम होते हैं। बोले अच्छी बात है। यदि ये बताओ यदि ये सारे नियम और रूल्स को हटा दिया जाए तो? रूल्स को हटा दिया जाए तो? बोले महाराज फिर तो क्रिकेट का मजा ही नहीं रहेगा। तो मैंने उससे कहा कि अभी तुमने कहा कि मेरा नियमों में विश्वास नहीं है, ये बताओ क्रिकेट खेलते समय इन नियमों का ध्यान रखते हो कि बिना नियम के खेलते? महाराज वो तो करना ही पड़ता है। तो हमने कहा ध्यान रखो, जैसे क्रिकेट जैसे खेल का मजा तभी है जब उसके नियमों में बंधे रहो, उसी तरह जीवन का भी मजा तभी है जब नियमों में बंधे रहो। यह अवधारणा हटाओ। प्रसिद्ध समाज शास्त्री बिल्डूरा ने बहुत अच्छी बात लिखी, सम रूल्स आर नेसेसरी फॉर द गेम ऑफ लाइफ। जीवन के इस खेल के लिए कुछ नियम होना जरूरी है, वो लय उत्पन्न करते हैं, मजा उसमें। हाँ, कोई नियम में जबरदस्ती हमें बांध दे तो जकड़न होती है।
पर किसी नियम को हम स्वीकार ले तो मजा होता है। हमारे लिए अनावश्यक रूल्स और रेगुलेशन कोई थोप दे तो नहीं जचता, लेकिन जिस चीज को हम खुद अंतर मन से स्वीकारते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे नियमों को हमें अपनाने के लिए उत्साहित होना चाहिए, नियमों में बंधने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये जीवन का मूल तत्व है। तो इंद्रियाधीनता से बचना है, निषेध और निषेध के बाद नियम, नियम में बंध जाए। फिर तीसरी बात, नियंत्रण। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि निषेध के बाद भी मन भागता है। और किसी किसी के साथ तो ऐसा होता है जिस चीज का निषेध हो उधर मन ज्यादा जाता है। ऐसे कहावत भी है कि निषेध में ज्यादा आकर्षण है। जिस चीज के लिए मना किया जाए मन उधर भागता है। एक राजा था, उसके सिर में बाल नहीं थे, उसको सनक चढ़ी मुझे बाल उगे। वैद्यों को बुलाए, वैद्य चिकित्सा करे, बाल ना हो वैद्यों को कैद कर दे। जितने भी वैद्य थे सब परेशान। एक बड़ा समझदार वैद्य, अनुभवी वैद्य आया। उसने कहा महाराज मैं एक ऐसा रसायन लेकर आया हूं कि आपके लिए 3 महीने में सिर पूरे बालों से भर जाएंगे। आप इसका एक अनुपान करें, एक खुराक रोज ले। बस इस औषधि के साथ एक शर्त है। बोले क्या है? बोले जब तक ये औषधि आप लो टूटे चप्पल और सड़े टमाटर का ध्यान मत रखना। टूटे चप्पल और सड़े टमाटर का ख्याल मत करना। राजा ने कहा अरे हमें क्या करना, टूटे चप्पल और सड़े टमाटर से हमें क्या लेना देना? टूटे चप्पल और सड़े टमाटर से हमें क्या लेना देना? मैंने तो जीवन में कभी देखा ही नहीं इसके बारे में। बोले बस अगर ये आपके स्मरण में आ गया तो हमारी दवाई काम नहीं करेगी। अब आपको देखना है, दवाई मैं दे रहा हूं, आपको दवाई का सेवन करना है और टूटे चप्पल सड़े टमाटर के ध्यान से बचना है। राजा ने खुशी खुशी दवाई ले लिया और दवाई जैसे खाने को हुआ, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। जब दवाई खाए टूटे चप्पल सड़े टमाटर, जब दवाई खाने को हो टूटे चप्पल सड़े टमाटर। वो वैद्य के पास गया, वैद्य को बुलाया, बोला ये क्या हो गया महाराज? बाल आने की बात तो दूर, एक नई बीमारी आ गई। 24 घंटे एक ही बात दिखती है, टूटे चप्पल सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। ये तो कहानी है। बात यही है कि जिन बातों से हमें बचना होता है प्रायः चित्त उधर भागता है पुराने संस्कार के कारण। तो उसे क्या करे, उससे कैसे बचे? उसके लिए नियंत्रण, निषेध, नियम, नियंत्रण। कैसे नियंत्रण करे? मन को नियंत्रित कैसे करे? 2 रास्ते हैं, सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन। मन को सही दिशा दर्शन दीजिए, मन को समझाइश दीजिए। ऑटो सजेशन इसमें एक बहुत बड़ा निमित्त है। मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। ये ऐसे आत्म सुझाव हैं, यदि ये हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गए तो हम इनसे अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण करने में समर्थ बन सकते हैं। यदि कदाचित ऐसा नहीं भी हो तो उस घड़ी आप अपने मन को कुछ एडवाइस दीजिए, अपने मन को मोटिवेट कीजिए। ये कार्य मेरे योग्य नहीं है, ये अनुचित है, ऐसे कार्यों के ऐसे कृत्यों से मेरी बड़ी हानि है, मेरी छवि भी खराब होगी, मेरी प्रतिष्ठा भी धूमिल होगी और मेरी आत्मा भी पतित होगी।
मुझे ये कार्य नहीं करना। अपने मन को अपने आप समझाने की कोशिश, सेल्फ मोटिवेशन आप अपने मन को दीजिए। आपका मन अगर गलत दिशा में भाग रहा है तो बच जाएगा, लेकिन मन के बहाव में आप बह गए तो कुछ नहीं बचेगा, सब नाश हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम उसके विषय में खुद सोचें, विचार करें और सम्यक दिशा दर्शन दे। मन को सही दिशा दर्शन, ये कार्य नहीं करना, मन मान जाता है, मन मान जाता है। एक अनुभव की बात, आज मान लीजिए आप दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक दिमाग चाट रहा है, 1 घंटे से आपने ढेर सारे सामान दिखाए, एक भी पसंद नहीं किया, ऊपर से ये बोल रहे तुम्हारी दुकान में तो कुछ है ही नहीं। बोलो उस समय क्या प्रतिक्रिया करते हो? क्या प्रतिक्रिया होती? गुस्सा तो आता है। तो क्या करते? गाली बकते हो, उसे तमाचा मारते हो, क्या करते हो? तुरंत अपने मन को समझा करके नियंत्रित कर लेते हो, भैया ग्राहक है, इससे कुछ बोलना बड़ा नुकसानदेह है, चुपचाप रहो। अभी ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप विकल्प मत कीजिए, 2 दिन बाद मेरे यहाँ नया स्टॉक आने वाला है, आप जैसा चाहते हैं उससे अच्छी चीज आ रही है, आप आइएगा। ये किसने नियंत्रित किया? आपने खुद ने किया ना। ये सेल्फ मोटिवेशन के बल पर अपने आप को नियंत्रित करने का एक उदाहरण है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि मन अगर गलत रास्ते पर जाता हो तो अपने ही संबोधन से आप अपने मन को लौटाइए कि ये कार्य मेरे लिए ठीक नहीं, ये कार्य मेरे लिए ठीक नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना और ये कार्य करना है। और फिर प्रवाह परिवर्तन, मन को डाइवर्ट कर दीजिए, किसी अच्छे कार्य में लगा दीजिए, किसी दूसरे कार्य में लगा दीजिए, कुछ अच्छा पढ़ने लगिए, कुछ अच्छा सुनने लगे, किसी से अच्छी बातें करने लगिए। मन अपने आप डाइवर्ट होगा और मन डाइवर्ट होगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन, ये 2 चीजें ऐसी है जिससे हम अपने मन पर नियंत्रण लाने में समर्थ हो सकते हैं। मन की भागती हुई वृत्ति को नियंत्रित करने का यही एक उपाय है। ज्ञान में ही समाधान है। इसलिए हमेशा मन को अच्छा संबोधन देने का प्रयास करें। यदि ऐसा संबोधन हम अपने मन को देने लगे तो मन बदल जाए, फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। और एक बार हमने मन को संभाल लिया तो सब कुछ संभल जाएगा। नीतिकार कहते हैं, जितम जगत के न मनो ही ये न। जग को किसने जीता? जिसने मन को जीता। मनो विजेता, जग तो विजेता। मन को जीत लेने वाला सारे जग को जीत लेता है। सारे जगत को जीतने वाला यदि अपने मन से हार गया तो सारे जग का गुलाम बनता है। ये चारों सूत्र, निषेध, नियम, नियंत्रण, तब होगी शुद्धि। अपने विकारों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हो, अपनी चेतना की शुद्धि करना चाहते हो, अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हो, अपने अंतर मन को निर्मल बनाना चाहते हो, अपने व्यवहार को विशुद्ध बनाना चाहते हो, तो ऊपर के 3 सूत्रों का अनुसरण करो। और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे भ्रम में मत रहना कि महाराज का आशीर्वाद मिलेगा मैं सुधर जाऊंगा। ऐसे भ्रम में मत रहना कि किसी की कृपा बरसेगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। न भूतो न भविष्यति
जीवन का रूपांतरण न तो किसी के आशीर्वाद से होता है, न ही किसी की कृपा से। जीवन का रूपांतरण स्वार्जित पुरुषार्थ से ही संभव है और उसके लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। स्वार्जित पुरुषार्थ, खुद के लिए पुरुषार्थ कीजिए। और एक बात, जब मन में विकार हो उस समय पुरुषार्थ काम नहीं करता। मन शांत हो तब करो, सम्यक दिशा दर्शन दो, प्रवाह परिवर्तन करो। लेकिन जिस समय वेग आता है उस समय प्रवाह को परिवर्तित करना बड़ा कठिन होता है। पानी के सामान्य प्रवाह को मोड़ना बड़ा सरल है। नदियों में नहर बना दो और पानी को वहां पहुंचा दो जहां आवश्यक है। लेकिन जब बाढ़ आती है तब, जिस समय नदी में बाढ़ हो उसके प्रवाह को मोड़ना असंभव हो, विप्लवकारी बन जाता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नदी में जब सामान्य प्रवाह है तो उसे आप आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन प्रवाह की जगह बाढ़ हो तो उसे नियंत्रित कर पाना बड़ा मुश्किल है। मन में सामान्य आवेग संवेग आए तो उसे नियंत्रित करना बड़ा सरल है, लेकिन जब मन में उद्रेक आता है यानी संवेगों की बाढ़ आती है तो उसे नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है। वो सारी मर्यादाओं को तोड़कर विप्लवकारी, विनाशकारी बन जाता है। तो उसके लिए क्या करें? पहले से कुछ उपाय करो कि इस नदी में बाढ़ ही ना आए। और नदी को बाढ़ से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? बांध बनाना पड़ता है, दोनों तरफ के तटबंधों को मजबूत बनाना पड़ता है। तो ये अगर तुमने बना के रखा तो चाहे कितना भी पानी क्यों ना आए, बाढ़ नहीं आएगी। तुम्हारे भीतर भावनाओं का कैसा भी वेग हो, यदि तुमने अपने आप पर संयम का बांध बना रखा है तो तुम्हारे जीवन में विनाशकारी बाढ़ कभी नहीं आएगा, जबकि वो होगा तो निर्माणकारी ही होगा। उससे अपने आप को बचा सकोगे। वो क्या है? बारिश होते समय बांध नहीं बनाया जाता, बारिश के पहले बांध। आत्मनियंत्रण आप चाहते हो, इंद्रियाधीनता से बचना आप चाहते हो, नियमित भावना योग कीजिए। भावना योग ऐसा अभिनव प्रयोग है जो आपको शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेगा। आप आत्म संयम को पा सकेंगे, आत्मविश्वास को पा सकेंगे, आपकी आत्म क्षमताएं विकसित होगी और उसके बल पर आप अपना आत्म कल्याण कर सकोगे। नियमित भावना योग कीजिए। कल मुझसे किसी ने कहा, महाराज आप भावना योग के बारे में बता रहे, भावना योग करे कैसे, क्या कोई कार्यक्रम होता है? मैं आप सबसे कह रहा हूं, बहुत लोग, लाखों लोग भावना योग कर रहे हैं। आपको सब YouTube और प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है। आप उसे सुने और उसे, जो मैं कह रहा हूं उसे बार बार दोहराए, उसे बार बार दोहराए, गहराई में उतर कर दोहराए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में उनकी छाप पड़ेगी और यही छाप आने वाले समय में विप्लवकारी बाढ़ से बचाएगी। आपके अंदर भावनाएं तो रहेगी लेकिन भावनाओं का उद्रेक कभी नहीं होगा। जीवन में सहजता, सकारात्मकता होगी, जीवन में संयम और शांति होगी, जिसकी आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और जिसके अंदर सहजता हो, जिसके अंदर सकारात्मकता हो, जिसके अंदर शांति हो, जिसके अंदर संयम हो, सच्चे अर्थों में उसके ही जीवन में आनंद है और वही जीवन का आनंद ले सकता है। तो इंद्रिय वसदा से बचना चाहते हो, इंद्रियाधीनता से बचना चाहते हैं, तो भावना योग का प्रयोग कीजिए और थोड़ा समय अपने आप के लिए दीजिए। इसकी बहुत जरूरत है। सेल्फ कंट्रोल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें खुद को अपने अंदर से तैयार करना होगा और वो तैयारी यदि अंदर घट गई तो हमसे भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो पापात्मक वृत्ति से अपने आप को बचाना चाहते हो तो इंद्रियाधीनता से बचें।
ये बहुत बड़ी दुर्बलता है और इसे हम जितनी तत्परता से दूर करेंगे हमारे जीवन का पथ उतनी जल्दी प्रशस्त होगा। इसलिए इसी तरीके से आप अपने आप को देखने की कोशिश करें। इस पुनीत भाव से मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।